Hello everyone. So in this video we will start geography. तो जो भी आपके geography के important topics है that will complete one by one. इससे पहले we have completed our polity and your history, modern history, medieval history, ancient history सब हमने complete कर दिया था. मैंने जितने भी notes है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं. एंड वन मोर थिंग जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री वाला था उसमें आई हैव अपलोडेड ओनली वन वीडियो. बाकी के नोट्स आई मैंने जितने भी थे उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है. अगर टाइम मिला तो मैं एक बार आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री के भी नोट्स में गो थ्रू हो जाऊंगी. ठीक है. बाकी टुडे विल स्टार्ट आर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम क्या कर लेंगे ना, एक बार रिविजन कर लेंगे थ्रू पीवाई क्यूज. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो पहला इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही कवर किए मैंने. ठीक है. मोस्टली हो जाएगा एंड दीज नोट्स आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी. जितने भी आपकी एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड वहीं से मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए. एनसीईआरटी है ये आपका. ठीक है. नेक्स्ट इज, देखिए आपका पहला क्या है, मैक्रो डिवीजन. ओके. इसमें देखिए आपके क्या होते हैं कि ये मैक्रो लेवल पे आपका डिवीजन है जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं. सो फर्स्ट वी हैव इज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न. जो भी आपके नॉर्थ साइड वाले या जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले क्या है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो देखेंगे. सो पहले अगर हम नॉर्थ साइड पे देखेंगे तो आपके कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट वाले हिमालयाज आते हैं. ठीक है. उसमें कौन कौन से आपके, यहाँ पे आपके दो ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे. एक बालतोरो है और सियाचिन ग्लेशियर है. देखो ये जो बालतोरो है वो आपका गिलगिट जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहां पे मिलेगा आपको. ठीक है. उस साइड. देन वी हैव दिस झेलम रिवर. झेलम रिवर तो आपको पता ही है कहाँ से होके जाती है, कश्मीर से होके जाती है और वो अपनी यूथ स्टेज पे होती है. येट फॉर्म्स मियांडर्स. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या होता है कि जो भी आपकी रिवर होती है वो मियांडर्स फॉर्म करती है. अब जब मियांडर कब फॉर्म करती है, जब उसकी जो स्पीड होती है, नीचे आते आते जब उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो मियांडर्स फॉर्म करती है. लाइक ऐसे फॉर्म करती है. ठीक है. डिपॉजिट करती जाती है यहाँ पे अपनी चीजें. बट एक झेलम ऐसी रिवर है जो अपनी यूथ स्टेज पे भी, मतलब स्टार्टिंग की जो यूथ स्टेज होती है उसमें भी वो क्या करती है, मियांडर्स फॉर्म करती है. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज हिमाचल और उत्तराखंड के जो हिमालयाज हैं, ये कौन कौन सी रिवर के बीच में आते हैं, रावी एंड काली की होती है. ये किसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी, घाघरा रिवर की है. शिवालिक एंड दून फॉर्मेशंस होते हैं यहाँ पे. ग्रेट हिमालयन रेंज आपके इनहेबिटेड बाय, अच्छा यहाँ पे क्या ना, भूतिया एक ट्राइब है वहां पे रहती है. ये क्या करते हैं, बुग्याल्स में माइग्रेट हो जाते हैं. ठीक है. बुग्याल्स क्या आपका मतलब समर ग्रासलैंड्स होता है हाई रीचर्स में. ठीक है. जब भी आपका सर्दियां आती हैं तो ये नीचे आ जाते हैं, पर जब गर्मियां होती हैं तो ये क्या चले जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हैं. वहां पे जो ग्रासलैंड्स होता है, अपने जो भी इनके काउज वगैरह हैं, बफलोज वगैरह हैं, उनको क्या चराने के लिए वो वहां पे लेके चले जाते हैं. वैली ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट वी हैव इज जो आपके दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालयाज हैं. तो वहां पे पहली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर तीस्ता रिवर. ठीक है. ये रिवर्स के बारे में आगे हम देखेंगे. ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से होती है आपकी तीस्ता रिवर. ठीक है. कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे, पहुनरी ग्लेशियर है. और कहाँ पे है आपका ये तीस्ता रिवर, दैट इज नियर चंगथांग, सिक्किम से होके जाती है. ये फिर नीचे आती है आपके सिक्किम से होके, ये नीचे आती है और वेस्ट बंगाल में चली जाती है. बांग्लादेश एंटर करने से पहले ये वेस्ट बंगाल होके देन जाती है. ठीक है. एंड जो ब्रह्मपुत्र उसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है. ओके. ब्रह्मपुत्र ऐसे आती है तो ये राइट साइड से मिलती है ब्रह्मपुत्र में. ओके. लेप्चा ट्राइब यूल फाइंड, सिक्किम की है लेप्चा ट्राइब. दुआर फॉर्मेशन होता है जो कि आपके टी गार्डन्स के लिए हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट वी हैव इज अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालयाज हैं, यहाँ पे जो हिमालयाज हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है, कामेंग, दिहांग, दिबांग, सुबानसिरी. एथनिक ट्राइब्स कौन सी हैं, कौन कौन सी है. अगर आप वेस्ट से ईस्ट चलोगे, मतलब यहाँ से यहाँ चलोगे अगर आप, तो आपको कौन सी पहली मिलेगी, वेस्ट से ईस्ट चलोगे तो आपकी कौन कौन सी ट्राइब है, मोनपा है, अबोर, मिश्मी, निशी और नागाज. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज ईस्टर्न हिमालयाज. ईस्टर्न में क्या होता है, अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ देखोगे तो सबसे ऊपर आता है आपका पटकाई बम, देन नागा, देन मीजो हिल्स, देन लुशाई हिल्स. ठीक है. तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि कभी कभी आपका क्या पूछते हैं, ये ऑर्डर भी पूछते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट बताओ कौन सी पहले आएगी, या नॉर्थ से साउथ बताओ कौन सा पहले आएगा. नेक्स्ट वी हैव इज बराक रिवर. अब जो बराक रिवर है ये कौन सी रिवर कहाँ पे है, दैट इज मणिपुर और मिजोरम से होती होती जाती है और ये मेघना की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. ऑल्सो नोन एज मोलासिस बेसिन. इसको मिजोरम को आप मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्या होता है, जो आपका बेसिन है मतलब अनकंसोलिडेटेड और बहुत सॉफ्ट डिपॉजिट्स होती है. फाइन.
नेक्स्ट इज छिंदविन रिवर है आपकी। छिंदविन रिवर जो है ये आपका कोई फैक्ट होगा आई थिंक एनसीईआरटी में, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। तो छिंदविन जो रिवर ट्रिब्यूटरी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? इरावदी रिवर की है, जो कि म्यांमार से होके जाती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नॉर्दर्न प्लेन, प्लेन वाला एरिया है। अब माउंटेन्स ऊपर पड़ लिया, अब नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम देखें तो आपके भाबर, भांगर और खादर होता है। देखो जो भाबर बेल्ट होती है ना, ये बहुत बड़े बड़े ना आपके क्या होते हैं, पेबल्स बोल सकते हो, पथरीला इलाका होता है, दैट इज भाबर। ठीक है, और ये शिवालिक फुटहिल्स में मिलती है, आपकी पेबल्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं। और भाबर बेल्ट के ही नीचे आपकी एक तराई बेल्ट होती है, यहाँ पे आपके पत्थर पत्थर है, शिवालिक के फुटहिल्स है, यहाँ पे पत्थर मिला, दिस इज योर भाबर। देन उसके नीचे आपका तराई बेल्ट होता है। ठीक है, तराई रीजन जो रहता है वो रहता है आपका। अब भांगर क्या होती है और खादर क्या होती है? जैसे देखो, जब भी आपकी रिवर आ रही है तो वो डिपॉजिट करती जाएगी। ठीक है, तो जो नया वो लेके आती है डिपॉजिट, यहाँ पे बिल्कुल पास में जो डिपॉजिट करती है रिवर के, वो गया न्यू एलुवियल सॉइल। बट जो पहले से डिपॉजिटेड है वो कौन सी होगी? आपकी भांगर हो गई। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला प्लेट्यू है आपका पूरा का पूरा। अब इसमें भी आपके कुछ एक्सटेंशन रहते हैं, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट, इस साइड चला गया एक्सटेंशन। ठीक है, एक हो गया आपका साउथ में, एक हो गया आपका ईस्ट में, और एक हो गया थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में भी जाता है इसका एक्सटेंशन। ठीक है, अब आपका जो नॉर्थ वेस्ट वाला है, इस साइड जो इसका एक्सटेंशन है, दैट इज योर डेली रिज और गिर रेंज, मतलब जो आपका अरावली वाला रेंज है ना, यहाँ पे जो राजस्थान में आपको मिलता है। ठीक है, तो ये गिर रेंज है, गुजरात तक जाता है, दैट इज योर वेस्टर्न, इसका जो नॉर्थ वेस्ट है वहां। साउथ में इसका कार्डमम हिल्स है, ईस्ट में इसका राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स आपका बिहार के आसपास है। ठीक है, बिहार में जो है। नॉर्थ ईस्ट में आपका जो शिलोंग और कार्बी एग्लोंग है, वो इसका क्या है? नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है। अब इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। देखो जो डेक्कन वाला है, दैट इज दिस इज योर डेक्कन। सेंट्रल हाईलैंड्स होता है ये वाला एरिया। ओके, दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स, दिस इज योर डेक्कन वाला एरिया। एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा चला गया है यहाँ पे, दैट इज योर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ओके, अब देखिए, अब जो डेक्कन प्लेट्यू, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन, ये आपका आ गया वेस्टर्न घाट्स, दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, एंड और क्या है आपके पास? माइकाल है, महादेव है और सतपुड़ा है। ये जो आपके तीनों के तीनों आप बोल सकते हो रेंज है आपके, हिल्स हैं, ये आपका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ पे जो नॉर्दर्न में आपको क्या मिल जाएगा? आपको माइकाल, महादेव, और यहाँ पे आपका क्या होता है? सतपुड़ा। ठीक है, तो ये सारे क्या बनाते हैं इसके? डेक्कन प्लेट्यू के। डेक्कन प्लेट्यू के क्या बनाते हैं? ये जो डेक्कन प्लेट्यू उसका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। ओके, चलिए सेंट्रल हाईलैंड्स देखते हैं। ये जो सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है ना, इसको रेलिक माउंटेन्स बोलते हैं। रेलिक माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बच गया, फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े माउंटेन्स थे, तो हवा आई या फिर इरोजन हुआ तो ये कट गए हैं, या फिर रेलिक्स जो रह जाते हैं ना पीछे, रेजिड्यू रह जाता है, दैट इज हाईली डेन्यूटेड। डेन्यूटेड मीन्स बहुत ज्यादा इनको क्या किया, इनका इरोजन हो चुका है। विंध्यास, कैमूर रेंज, ये देखिए आपका कैमूर रेंज हो गया, विंध्यास हो गया। देन बनस ओरिजिनेट करती है अरावली से। ठीक है, जो आपकी अरावली रेंज है, यहाँ पे आपकी अरावली रेंज है, वहां से आपकी क्या होती है? बनस है जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। राजमहल, ईस्ट में इसकी क्या है? आपके राजमहल हिल्स आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, अब ये कुछ नोट्स है, दैट इज पुननंदा कायल, दिस इज द कायल जो कि आपको केरला में मिलेगा। और ये किसके लिए फेमस है? इसके लिए। नेक्स्ट सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान में, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछता है। माउंट ये है, माउंट ये वाला है, ये माउंट थ्यूलियर कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। डोरा बेटा जो पीक है वो कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में है। ठीक, नीलगिरी हिल्स जो आती है ना, वो आपकी बिल्कुल क्या आती है, जो ईस्टर्न घाट्स है और जो वेस्ट, सॉरी, ईस्टर्न घाट्स हैं आपके ये वाले, और ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके बिल्कुल जंक्शन पे आता है। जंक्शन बोल सकते हैं, मतलब उनके कांटेक्ट पे आता है। ठीक है, इन दोनों का जहाँ पे कांटेक्ट होता है वहां पे आता है। नेक्स्ट वी हैव इज द ड्रेनेज सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इंडस सिस्टम से पूछता है, ब्रह्मपुत्र रिवर्स है, बहुत सारी रिवर्स है। ठीक है, तो मेनली जो आपको एनसीईआरटीज में है, या फिर आपके कोई भी न्यूज में अगर कोई आ रही है रिवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी ट्रिब्यूटरीज है, छोटी मोटी रिवर्स है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो आप पढ़ सकते हो। अब इंडस सिस्टम अगर हम देखेंगे, सो फर्स्ट वी हैव इज ओरिजिनेट कहाँ से होती है? देयर इज अ ग्लेशियर दैट इज बोखारचू, बोखारचू ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है, दैट इज नियर कैलाश जो है आपका माउंट रेंज है, उनके पास है। तिब्बत में इनको क्या बोलते हैं? सिंघी कुंभम, सिंघी काम्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंघी काम्बन, दैट इज लाइन्स माउथ। नेक्स्ट
इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, देखो कोई भी रिवर है उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। तो अगर हम देखेंगे आपका ये जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये बना दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ से जब ये आ रही है, ये रिवर अगर आ रही है, तो यहाँ से जो होगी इसकी राइट हैंड साइड है और नीचे से जो आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। तो जो ऊपर से आने वाली जो राइट हैंड वाली है वो कौन सी, श्योक है, हुंजा, गिलगित, जांस्कर, नुब्रा, शिगर, गास्तिंग है, द्रास है। सो दीज all are right bank tributaries. Coming to left bank tributaries, important है, पहले तुम्हारी आती है कौन सी, झेलम आ गया, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है एंड सतलज है। ओके, और आपकी जो ब्यास है वो जॉर्ज बनाती है, दैट इज इन धौलाधर रेंज में। और क्या है, देखो झेलम के बारे में देखिए, झेलम कहाँ से निकलते हैं, वेरीनाग से निकलती है, दैट इज पीर पंजाल जो रेंज है ना आपकी उसके फुट से। और ये चिनाब को ज्वाइन करती है डायरेक्ट पाकिस्तान में। सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, दैट इज चिनाब, इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। रावी है, रावी निकलती है आपकी रोहतांग पास से, आर फॉर रावी, आर फॉर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, चांबल वैली। एंड जो सतलज है वो आपकी राक्षस ताल से निकलती है, तिब्बत में इनको क्या बोलते हैं, लांगछेन काम्बम बोलते हैं, और ये छिपकिला पास से आती है। समझ आ गया। तो नेक्स्ट है अपना, दैट इज द गंगा सिस्टम। ओके, तो गंगा सिस्टम का जो सोर्स है, पहले हम देखेंगे जो अलकनंदा है आपकी, ठीक है। अल, अलकनंदा जो है उनका उसका सोर्स कहाँ पे है, ठीक है। और बाकी अलकनंदा किस किस के साथ मिलके कौन कौन से प्रयाग बनाती है, दैट विल सी। अलकनंदा का जो सोर्स है दैट इज सतोपन ग्लेशियर है, दैट इज अबव या बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। जब आपकी धौली जो है और अलकनंदा मिलती है तो वो बनाते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव इज नंदकिनी, जो नंदकिनी है वो नंद प्रयाग पे, पिंडार जो है वो कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, और भागीरथी जो है वो देव प्रयाग। सो भागीरथी जो है आपकी अलकनंदा के साथ जब मिलती है तो देव प्रयाग पे मिलती हैं ये दोनों, उसके बाद आके जाके ये हरिद्वार में जाके गंगा बन जाती है। ओके, गंगा नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखेंगे हम गंगा की, ठीक है। तो गंगा आपकी यहाँ से ऐसे 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 आ रही है, ठीक है। तो हम लेफ्ट बैंक देखेंगे यहाँ से, ऊपर से कौन सी इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो ज्वाइन करती है गंगा को। फर्स्ट वी हैव इज रामगंगा, रामगंगा गढ़वाल हिल से निकलती है, दैट इज दूधातोदी रेंज। दूसरी आपकी गोमती है, इसके गोमती के बाद आपकी घाघर आती है, ठीक है। थर्ड जो है वो घाघर है, दैट इज कौन से ग्लेशियर्स से निकलती है, मापचुचुंगो ग्लेशियर से। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तेला, सेती, बेरी है। और जॉर्ज बनाती है कहाँ पे, शीशा पानी में जाके। नेक्स्ट वी हैव इज गंडक, गंडक क्या है, दो से बनी है आपकी, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंगा। नेक्स्ट वी हैव इज कोसी रिवर। अब कोसी का जो सोर्स है दैट इज द जो माउंट एवरेस्ट, ठीक है, टू द नॉर्थ ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत, जो भी आपका तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है वहां से इसका सोर्स है, किसका, कोसी रिवर का। नेक्स्ट वी हैव इज महानंदा, एक आपकी महानंदा है, एक आपकी महानदी है, दोनों अलग अलग रिवर्स है, ठीक है। जो महानंदा है वो इंडिया बांग्लादेश में मतलब ट्रांस बाउंड्री बनाती है, और ये कौन कौन से स्टेट से होके जाती है, वेस्ट बंगाल एंड बिहार से होके जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज दामोदर रिवर है। अब जो दामोदर रिवर है वो क्या करती है, इसका जो ओरिजिन है वो झारखंड का है, मतलब जो बराक, ये भी आपके कहाँ से जाती है, झारखंड बिहार से होके चलती है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी दैट इज द बराक रिवर। देयर इज वन मोर रिवर दैट इज बराक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है दैट बराक इज डिफरेंट, बराकर, दोनों अलग अलग रिवर है, ठीक है। बराक आपकी असम वाली साइड से जाती है, और जो बराकर रिवर है दैट इज योर दामोदर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट वी हैव इज शारदा, शारदा रिवर या फिर जो सरयू रिवर है उनका जो ओरिजिन है दैट इज योर मिलान ग्लेशियर है, ओके। और इनको गोरी गंगा भी बोलते हैं, नेपाल। नेक्स्ट इज राइट बैंक, राइट बैंक मीन्स अगर ये गंगा जा रही है तो यहाँ से कौन सी ज्वाइन करती है, आपकी राइट साइड से कौन सी ज्वाइन करती है। फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट इज योर यमुना, यमुना भी आपकी बंदरपोट से निकलती है। और आगे यमुना की भी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, तो यमुना भी बंदरपुर से निकलती है, और टोन्स जो रिवर है वो भी बंदरपुर से निकलती है, ठीक है। एंड टोन्स जो है आपकी वो क्या है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है यमुना की। देन वी हैव चंबल, सिंध, बेतवा और केन। अब चंबल की भी आगे क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हम नहीं देखेंगे अब चंबल की कौन कौन सी है, बट चंबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है दैट विल सी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज ये थोड़ी बहुत देख लेंगे, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। चंबल जो है वो सिंह चौरी पीक में है, महू, महू डिस्ट्रिक्ट जो है। बैडलैंड टोपोग्राफी आपको पूछते हैं कि कौन बनाता है, दैट इज चंबल रिवर बनाती है।
ये अंधी सागर डैम है इस पे। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? काली सिंध, पार्वती, बनस। ठीक है, अरावली रेंज में आपकी बनस रिवर निकलती है। सिंध बेतवा, केन, केन बेतवा भी आपको पता है प्रोजेक्ट भी है, केन बेतवा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज तामस। तामस भी आपकी आती है जो कि कैमूर रेंज में है। सोन रिवर आती है अमरकंटक प्लाट्यू से निकलती है। पुनपुन आती है जो कि छोटानागपुर झारखंड वाले रीजन में है। ठीक है, सबसे ईस्ट में आपकी पुनपुन आ जाएगी। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र पे। ब्रह्मपुत्र जो था, इनका जो ब्रह्मपुत्र का जो मतलब ओल्ड संस्कृत नेम है दैट इज लोहित्य। यालंग सांगपो बोलते हैं तिब्बत में। ओरिजिन है चेमा युंगडंग ग्लेशियर, चमयंगडंग ग्लेशियर। ओके, अरुणाचल प्रदेश जो है वो अरुणाचल, ये क्या करती है, अरुणाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, होके आती है, ऊपर से आती है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है और यहाँ पे टर्न लेती है। ठीक है, अरुणाचल के प्लेन प्लेन पे आके इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, पहले इसको यालंग सांगपो ही बोलते हैं ऊपर जाके। फिर उसके बाद है, और ये एंटर करती है विद द नेम सियांग, नाम से ये एंटर करती है। देन दिहांग प्लस रोहित ऐड होती है और जाके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। दैट इज जब ये असम वैली में आती है तो वो ब्रह्मपुत्र बन जाती है। इसकी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सी दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनसरी है। धनसरी जो है ना वो मियांडर्स बनाती है ऐसे। सो बंसरी कामिंग अरुणाचल में है, मनस आपकी असम में है, देन संकोश है, देन तीसरा है सिक्किम में। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक है कि अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट जाना है, ठीक है, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट देखोगे तो आपकी कौन कौन सी कहाँ से रिवर है? पहले वेस्टर्न साइड पे संकोश, मनस, सुबनसिरी एंड देन सबसे ईस्टर्न साइड पे आपकी कामिंग आ जाएगी। नेक्स्ट कमिंग टू पेनिनसुलर रिवर्स, पहली आपकी महानदी है। और देखो महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से होके, उड़ीसा से होके बे ऑफ बंगाल जाती है, बे ऑफ बंगाल जाती है। बट ओरिजिन महानदी का कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। मेजरली ये ज्यादातर प्रॉपर जो इसका मेन पोर्शन बोल सकते हो दैट इज इन ओडिशा से बह के जाता है ये। नेक्स्ट इज गोदावरी। गोदावरी लार्जेस्ट आपकी पेनिनसुलर रिवर है। ओरिजिन इसका नासिक में है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी आपकी? पेन गंगा है, इंद्रावती, प्राणहिता है, मंजरा है। इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स क्यों जॉर्ज बनाती है। नेक्स्ट वी हैव इज कृष्ण। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। सहेद्री, व्हाट इज सहेद्री? देखो इन महाराष्ट्र में सहेद्री को देखिए, जो आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, सो वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में सहेद्री के नाम से बोलते हैं। सो महाबलेश्वर से निकलती है। ट्रिब्यूटरी इज कोयना, तुंगभद्र, भीमा। ठीक है, भीमा है ये। नेक्स्ट अपने पास क्या है, और ये कहाँ कहाँ से होके जाती है? महाराष्ट्र से होके गई, महाबलेश्वर से, देन कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, और फिर वहां जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज कावेरी। कावेरी कहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका से होती है कावेरी। के फॉर कावेरी, के फॉर कर्नाटका, तो सी से भी बोलते हैं कावेरी। आप देख ली। ट्रिब्यूटरीज है काबिनी, भवानी, अमरावती। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलती है? आपके अमरकंटक से। मार्बल रॉक्स बनाती है, धुआंधार फॉल्स बनाती है। ट्रिब्यूटरीज है दूधी, तवा, भारना, बेड़ा और संग कोलार। नेक्स्ट वी हैव इज तापी। तापी जो है वो मुल्ताई और बैतूल डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट इज अरावली। अरावली जो रेंज है आपकी, उसमें क्या है, दो आपकी रिवर्स है, एक तो सरस्वती आती है, एक तो साबरमती आती है। ठीक है, और वो कहाँ पे चली जाती है? लूनी में मिल जाती है आके। ओके, एक और आपका नोट है, गरसोपा फॉल बोले, जरसोपा फॉल जो भी बोलते हैं इसको, कौन सी रिवर पे? श्रवती रिवर पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवती रिवर है, ये वाला फॉल बनाती है। ये आपकी एनसीईआरटी का फैक्ट है। और जो श्रावती है दैट इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, एंड यू शुड नो कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। नीचे मैंने लिखा है दैट यू कैन सी। और ये कर्नाटका में है। श्रावती रिवर कहाँ है? कर्नाटका में है। गोवा में कौन कौन सी रिवर है? मांडोवी और जुआरी रिवर। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और ये क्या हो जाएंगी? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। यू कैन सी वेस्ट फ्लोइंग, यहाँ जो जाने वाली है वो कौन सी? साबरमती, माही, धांधर, काली नदी, श्रवती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा रिवर। पंबा रिवर पे आपका वेम्बनाड जो लेक है वो है। भरतपूजा जो है वो अन्नमलाई हिल्स में आती है, जिनको पनानी भी बोलते हैं। वहीं पे ईस्ट फ्लोइंग देखो, सुबर्ण रेखा है, बैतरनी है, ब्रह्मणी है, पेन्नार है, पल्लर है। अब ये पेन्नार पूछा जा रहा है बार बार, इसीलिए इसकी ट्रिब्यूटरीज लिख दी गई हैं, यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? कर्नाटका के नंदी हिल्स में। सोमासेला डैम इस पे है।
नेक्स्ट वी हैव इज ब्राह्मणी झारखंड, भैतरनी ओडिशा झारखंड। और ये आप देख रहे हो वाटरफॉल है, दैट इज हुंद्रबाग वाटरफॉल। वेस्टर्न घाट्स में आपकी आती है, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार में, दैट इज ताम्र पानी आएगा ये, इस ताम्र पानी। ओके। अब नेक्स्ट आती है अपने पास वंशधारा है ईस्टर्न घाट से, एंड नागावली। तो ये देख लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है दैट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड अर्थ मूवमेंट्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके। सो अपने पास कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं दैट विल सी। फर्स्ट वी हैव इज इंडोजेनिक, देन वी हैव इज एक्सोजेनिक। ओके। तो एंडोजेनिक में हमारी कौन कौन सी एंडोजेनिक होती है, जो आपके अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो भी मूवमेंट्स हो रही है। एक्सोजेनिक हो रही है जो बाहर हो रही है आपके अर्थ की, ठीक है, सर्फेस पे हो रही है। सो एंडोजेनिक में कुछ स्लो होती है, कुछ सडन होती है, कुछ होती स्लो धीरे धीरे हो रही है, कुछ सडन अचानक से हो जाती है। अब जो स्लो में है वो भी आपकी कुछ क्या होती है, वर्टिकल होती है, और कुछ हॉरिजॉन्टल हो रही है। जो वर्टिकल है वो होती है एपिरोजेनिक। फॉर एग्जाम्पल आपके जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह बने हैं, कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं, तो अभी ऐसा नहीं है ना कि सडनली बने। बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ठीक है, एक दूसरे से टकरा रही थी, या फिर उससे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह या फिर माउंटेन्स वगैरह बिल्ड हो रहे हैं। सो दिस इज योर वर्टिकल। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है ये, ठीक है। वहीं पे आपका आता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक क्या होता है, आपका माउंटेन बिल्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, फोर्सेस ऑफ टेंशन है, मतलब ये आपका माउंटेन्स है, यहाँ पे एक टेंशन हुआ, ठीक है। और क्या होता है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो ये जैसे कि अगर मैं मान लेती हूँ, ये आपका टेंशन हुआ, एंड दिस इज योर, और छोटा करो, दिस इज योर कंप्रेशन, ठीक है। इतना कंप्रेशन और इतना एक्सपैंड करा, अगर एक्सपैंड करते हैं तो बीच में फॉल्ट आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। वहीं पे कॉम्प्रेक्स होता तो क्या हो जाता है, आपके फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि आपके हिमालयस हो गए। सडन में आपके वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये तो हो गया। एक्सोजेनिक मीन्स बाहर के जो सर्फेस पे उस पे क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वीदरिंग हो रही है, ऊपर की लेयर जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होती है। इरोजन है, इरोड हो रहा है पानी से, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स हैं, करंट मतलब विंड्स हैं। डिपोजिशन सेम आपका, ठीक है, रनिंग वाटर वगैरह से। चलिए अभी देखते हैं, पहले हम एंडोजेनिक प्रोसेस पे आते हैं। जो सडन मूवमेंट देखिए, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है, जैसे वोल्केनोज हो गए। वोल्केनो से पूछता है, इसलिए जो जो पूछता है वही वही लिखा है। सो ये जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं, इनमें जो लावा रहता है वो क्या होता है, बहुत एसिडिक, बेसिक होता है, ठीक है। अब बेसिक होने के साथ साथ क्या होता है कि वो विस्कस नहीं होता, मतलब चिपचिपाहट जो रहती है वो इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो फ्लूइड की तरह दूर दूर तक फैल जाता है, और स्टीप नहीं रहता, ठीक है। लेस विस्कस होता है, और इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है। एक्सप्लोसिव कब होगा, कि अगर ऊपर से पानी गिरता है अगर उस पे, तो एक्सप्लोसिव हो सकता है, अदरवाइज इट इज लो एक्सप्लोसिव। हवाई वॉल्केनोज है जैसे। नेक्स्ट सिंडर कोन। सिंडर कोन में क्या होता है, आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनको स्कोरिया भी बोलते हैं, छोटे छोटे वोल्केनोज होते हैं। और ये क्या होता है ना, ऐसे कोन शेप का बना होता है ये, ठीक है। और ये बना किससे होता है, बहुत ही लूज ग्रेन सिंडर्स होते हैं, मतलब कि इसमें लावा तो ना के बराबर होता है। एंड ये स्टीप साइड्स होती हैं इसकी, यूजुअली छोटा सा क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, ये यहाँ से जो बाहर निकलता है ना, दिस इज योर क्रेटर। कंपोजिट में क्या होती है ना, मॉडरेटली स्टीप, स्टीप होता है थोड़ा बहुत। अब क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लावा रहता है वो थोड़ा विस्कस रहता है, मतलब एसिडिक साइड में रहता है, ओके। इसमें जो इरप्शंस रहती है वो एक्सप्लोसिव रहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलता है बाहर से, जैसे रॉक्स वगैरह, जो भी सोय, उसमें से एशेस निकलती हैं, ओके। नेक्स्ट इज कैल्डेरा। कैल्डेरा में क्या होता है ना, ये थोड़ा सा आपका ब्रॉड होता है, ऐसे कैल्डेरा होता है, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी आपका मैग्मा चैम्बर होता है वो कैल्डेरा के पास में रहता है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव रहता है कि इसका जो कैल्डेरा है, वो खुद पे ही कोलैप्स हो जाता है, ओके। नेक्स्ट इज फ्लड बसाल्ट। फ्लड बसाल्ट में क्या होता है कि आपका जो भी लावा रहता है वो दूर दूर तक क्या करता है, फैलता है, ठीक है, जैसे आपके डेक्कन ट्रैप्स है ना इंडिया के। नेक्स्ट इज मिड ओशियानिक रिजेस। अब ये आपको कहाँ पे मिलती है, मिड ओशियानिक रिज आपके अटलांटिक ओशन में मिलेगी। एक रिज रहती है प्रॉपर वॉल्केनोस की, ठीक है, ओशियानिक एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, मोड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा पे भी डिपेंड करती है आपके
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो। जैसे कि फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें कि कितनी फ्रीक्वेंटली वो इरप्ट करता है, एक होता है एक्टिव जो कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट करते रहते हैं, जैसे बैरन आइलैंड। वहीं पे डॉर्मेंट होते हैं जो इतने मतलब लंबे समय से आपके इरप्ट नहीं हुए और एक एक्सटिंक्ट होते हैं कि मतलब कभी कभी इरप्ट नहीं होंगे वो। मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मतलब कि जो भी लावा निकल रहा है कौन से मोड से निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि सेंटर टाइप है, फिशर टाइप है, कैसा है। फॉर एग्जाम्पल सेंटर टाइप क्या होता है कि जो आपका वेंट है ना, यहाँ से ये ओपनिंग के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा। दूसरे फिशर, फिशर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर वॉल्केनो, यहाँ पे आपके क्रैक्स होते हैं तो यहाँ से भी निकलता है, फिशर से भी निकलता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब किस टाइप का लावा है, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर बेसिक एंड एसिडिक होता है, तो बेसिक जो होता है उसमें क्या होता है, मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, मतलब जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, और जिसमें विस्कोसिटी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा रहती है। वहीं पे जो एसिडिक रहते हैं इसमें सिलिका ज्यादा रहता है, सिलिका तो चिपचिपाहट थोड़ी ज्यादा रहती है, विस्कोसिटी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव इज वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अब वॉल्केनो से ऐसे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स, एक क्या होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है जो बाहर बनती है, एक होती है इंट्रूसिव जो उसके अंदर बन जाती है, अंदर ठंडी हो जाती है, मतलब ये वो रॉक्स होती है जो बाहर कूल होती है, ये वो होती है जो अंदर कूल हो जाती है, जैसे बसाल्ट, एंडेसाइट। और इसमें क्या होता है, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट। अब जो अंदर आपकी कूल होती है ना, उसमें भी देखते हैं हमारे पास टाइप्स होती है। फर्स्ट इज योर बैथोलिट्स। बैथोलिट्स क्या होती है कि अंदर आपकी ठंडी हो रही है बट वो बड़े बड़े डोम्स बना देता है, डोम्स टाइप बना देता है, इनको ग्रेनाइटिक बॉडीज बोलते हैं। वहीं पे यू हैव लैकोलिट्स, लैकोलिट्स में भी आपके लार्ज डोम्स होते हैं बट इनके नीचे कॉन्ड्यूट टाइप होता है, ठीक है, सिर्फ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, कॉन्ड्यूट होता है, और यहाँ से आपका लावा ट्रांसफर हो रहा होता है, ओके। नेक्स्ट वेव इज लैपोलिथ। लैपोलिथ में क्या होता है, देखो लैपोलिथ से लैप याद रखना सॉसर शेप का होता है, ऐसे ऐसे बने होते हैं सॉसर शेप के, कॉनकेव होता है टू स्काई, फाइन। नेक्स्ट वी हैव इज फेकोलिथ। फेकोलिथ्स में क्या होता है ना, ये ऐसे ऐसे वेवी मटेरियल्स में क्या होते हैं ना, जो लावा होता है वो अंदर जम जाता है, ठीक है। लगा लो ये आपके पत्थर वत्थर कुछ भी है अंदर, बट यहाँ पे आपका लावा बीच में वेव शेप्स में क्या हो गया है, जम गया, ठीक है। और एक कॉन्ड्यूट भी होती है, इसमें भी एक कॉन्ड्यूट टाइप होता है। वहीं पे शीट्स एंड सेल्स है, तो मतलब आपका ये है रॉक है, यहाँ पे आपका कुछ जगह रह गई थी तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे शीट्स के उसमें शीट्स है या फिर सेल्स कि उसमें क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया। अब शीट्स मतलब कि थोड़ी पतली रहती है, जो सेल्स रहती है वो थोड़ी थिक रहती है। वहीं पे डाइक्स क्या होती है, जब भी आपके जो अंदर क्रैक्स होते हैं ना, अब ये भी वही आ गया, ठीक है, आपकी अंदर कोई भी पत्थर वत्थर जो भी है तो उसके अंदर क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, तो हो सकता है कि इस टाइप का क्रैक होता है, ठीक है, यहाँ से भी क्रैक है, यहाँ से भी है, तो वो यहाँ पे आपका लावा जम जाता है, तो मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है या फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। वो डाइक्स आगे हो गया। अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में आपको एक दो चीजों से क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कि जहाँ पे जो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, तो फोकस का दूसरा नाम है हाइपोसेंटर। वहीं पे आपका एपिसेंटर होता है, जैसे यहाँ पे फोकस है तो जस्ट उसके अबव जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो पॉइंट होगा दैट इज योर एपिसेंटर। अर्थक्वेक में वी हैव टू वेव्स, बॉडी वेव्स होती है, सरफेस बॉडी है तो मतलब बॉडी के अंदर से जा रही है, जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगी वो क्या हो जाएंगी, सरफेस वेव्स। अब बॉडी में क्या है अपने पास, वी हैव पी वेव्स एंड एस वेव्स, ओके। सो पी वेव्स जो होती है वो फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज चलने वाली पी वेव्स होती है, और ये सिमिलर होते हैं साउंड वेव्स, इट मींस दैट दे आर लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब वो जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल है, मतलब सेम डायरेक्शन रहता है इस। और ये जो रहती है ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से जाती है, ओके। और 105 से अगर आप 140 डिग्री देखोगे ना तो आपको कोई भी पी वेव्स नहीं दिखेंगी, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज एस वेव्स। अब एस वेव्स क्या होती है, पी वेव से थोड़े स्लो होती है, ट्रांसवर्स होती है, मतलब परपेंडिकुलर जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास होती हैं, और इससे आपको क्या पता चलेगा कि 105 डिग्री के अगर आप बियॉन्ड चले जाओगे एपिसेंटर के तो आपको कोई भी एस वेव नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सेंटर है वहां तो आपका क्या होता है, सॉलिड है, इसीलिए वो वहां से पास कर रही है, ठीक है।
देन लव एंड रेले वेव्स है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग होता है अर्थ का, दैट इज ड्यू टू लव वेव्स। एंड जो रेले वेव्स होते हैं वो एलिप्टिकल मोशन होता है, ये एलिप्टिकल मोशन होता है। एंड ये ग्राउंड को रोल करती है। मोस्ट ऑफ द शेकिंग फेल्ट फ्रॉम एन अर्थक्वेक, जो भी अर्थक्वेक है, जो शेकिंग यू फील ना, वो रेले वेव्स की वजह से होती है। मर्कली स्केल इंटेंसिटी आपकी मेजर करता है, रिचर स्केल आपका मैग्नीट्यूड देखता है, 1 to 12, 1 to 10। बाकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, यू शुड नो कि कौन सी, ये आपकी कॉन्ड्रेड होती है। मोहो डिसकंटिन्यूटीज बिटवीन योर मेंटल एंड अपर मेंटल के बीच में। अब मेंटल और मेंटल है, मीन्स अपर मेंटल है, लोअर है। तो मेंटल मेंटल रिपीट हो रहा है, तो याद रखिएगा रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी होगी। उसके नीचे ग्यूटेनबर्ग्स है। एंड देन आउटर कोर और इनर कोर के बीच में होती है लेमन डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड दिस इज योर स्टेनोस्फेयर वीक पार्ट जो होता है।